Hello viewers and my dear student, I hope you all are fine. I am अंतिमा यादव फ्रॉम RGCS। आज हमारा टॉपिक है यूरोलिथियासिस। आज हम बात करेंगे यूरोलिथियासिस बारे में। यूरोलिथियासिस क्या होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होता है और इसके डायग्नोसिस क्या होते हैं और इसके प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल RGCS.edu को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना देरी के हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है यूरोलिथियासिस, जिसको हम रेनल कल्कुलाई या स्टोन भी बोलते हैं और नेफ्रोलिथियासिस भी बोलते हैं। कल्कुलाई मतलब होता है स्टोन, जिसको हम लिथियासिस भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड सर। जैसे टर्म यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जिससे यूरोलिथियासिस क्या होता है, स्टोन इन एनी होयर इन यूरिनरी सिस्टम। अगर यूरिनरी सिस्टम में कहीं भी स्टोन पाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं यूरोलिथियासिस। ओके, नेक्स्ट है नेफ्रोलिथियासिस, स्टोन इन किडनी। अगर किडनी में स्टोन पाया जाता है इसको हम बोलते हैं नेफ्रोलिथियासिस। नेक्स्ट है यूरोथ्रोलिथियासिस, स्टोन इन यूरेटर। अगर यूरेटर में स्टोन प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं यूरोथ्रोलिथियासिस, जो कि ये बहुत मोस्ट पेनफुल होता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड से। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं टाइप्स ऑफ स्टोन में, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अगर किडनी में स्टोन प्रेजेंट है, आप यहाँ देख सकते हैं ये स्टोन प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कैलिक्स है, कैलिक्स में यहाँ पे स्टोन प्रेजेंट है, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोन इन यूरेटर, जिसको हम यूरोट्रोलिथियासिस बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं यूरेटर में स्टोन यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पे ये बोला गया यूरोट्रोलिथियासिस को बहुत मोस्ट पेनफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है किडनी में। हमारी दो किडनी होती हैं, दो यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। ठीक है, यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है जब यूरिन यूरेटर के थ्रू यूरेथ्रा में आती है या यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होती है। यहाँ पे अगर स्टोन प्रेजेंट रहेगा तो यूरिन बाहर नहीं निकल पाएगा और बहुत ज़्यादा पेशेंट को पेन होएगा। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैडर स्टोन। अगर ब्लैडर में स्टोन पाया जाता है तो हम उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बट यूरेटर की तरह पेनफुल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। आप यहाँ देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, इसमें क्या है, किडनी स्टोन और कल्कुलाई आर हार्ड डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स और साल्ट दैट आर फॉर्म्ड इन किडनी एंड प्रेजेंट इन डिफरेंट साइज। जो किडनी स्टोन होता है, जिसको हम किडनी स्टोन को कल्कुलाई भी बोलते हैं, आर हार्ड डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स और साल्ट। ये जो है मिनरल्स का और साल्ट का हार्ड डिपॉजिट होता है। मिनरल्स जैसे कैल्शियम हो गया एंड साल्ट में जैसे यूरिक एसिड हो गया, दैट आर फॉर्म इन द किडनी आर प्रेजेंट इन डिफरेंट साइड। जो कि ये है किडनी में डिफरेंट साइड में प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट साइज में मतलब छोटे बड़े साइज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे किडनी स्टोन और कल्कुलाई आर हार्ड डिपॉजिट ऑफ मिनरल। जैसे कि भी मैंने बताया कि जो किडनी स्टोन होते हैं, जिसको हम कल्कुलाई भी बोलते हैं, ये हार्ड डिपॉजिट होते हैं, किसका, साल्ट एंड मिनरल्स का। ओके, नेक्स्ट है दे मे ऑकर्स ड्यू टू डाई, एक्सेस वेट, certain medical condition, medication, and often occurs when urine becomes concentrated, allowing minerals to crystallize and stick together। मतलब ये किसकी वजह से होता है, डाइट की वजह से। ऐसे कुछ डाइट होती है, ठीक है, जिसमें प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं, उसकी वजह से भी स्टोन हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव वेट, जो लोग ज़्यादा ओबेज होते हैं उन पेशेंट में भी किडनी स्टोन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर्टेन मेडिकल कंडीशन, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट, मतलब जिसको डायबिटीज हुई रहती है, उन पेशेंट में भी ज़्यादा यूरिनरी सिस्टम होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिकल एंड ऑफ्टन मेडिकेशंस। ऐसी भी बहुत सारी मेडिकेशन होती हैं जिनकी वजह से स्टोन होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है एंड ऑफ्टन ऑकर्स व्हेन यूरिन बिकम्स कंसंट्रेशन अलाउविंग मिनरल्स टू क्रिस्टलाइज एंड स्टिक टुगेदर। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं। ठीक है, जब यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाती है, कंसंट्रेटेड मतलब ये है कि जब डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, मतलब यूरिन की मात्रा कम हो जाए और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, मतलब यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाती है। जब कैल्शियम एंड यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, जिसको हम ये क्या होते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं और ये आपस में स्टिक हो जाते हैं। तो किसका फॉर्मेशन होता है, स्टोन का, जिसको हम किडनी स्टोन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। जिसे आप यहाँ देख सकते हैं टाइप्स में, पहला है कैल्शियम स्टोन।
इसमें है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन। ये जो है बहुत कॉमन होता है, ये कई सारे टाइप के स्टोन होते हैं, अभी हम आगे बताएंगे। ये जो कैल्शियम स्टोन होता है बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। 100% केसेस में 80% कैल्शियम स्टोन देखने को मिलता है, ठीक है। इट यूजुअली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये है कैल्शियम ऑक्जेलेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हम बताएंगे ऑक्जेलेट क्या होता है, ठीक है। ऑक्जेलेट इज एन एंटी न्यूट्रिएंट्स दैट इज बाइंड विद कैल्शियम एंड फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये क्या होता है, एंटी न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। एंटी न्यूट्रिएंट्स होता है, ये क्या होता है, कैल्शियम के साथ बाइंड होकर कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन बनाते हैं, ठीक है। इट हाई लेवल में रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। अगर ऑक्जेलेट का मतलब क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है तो स्टोन बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, पोटैटो चिप्स, चॉकलेट हैव हाई ऑक्जेलेट कंटेंट। इन सब चीज़ों में ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। जो लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, जिस फ्रूट्स में ऑक्जेलेट ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, जैसे वेजिटेबल्स होती हैं, अगर उसमें ज़्यादा पाया जाए, जो लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उनको कैल्शियम स्टोन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एंटी न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। ये जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो कैल्शियम होता है, इसको ऑब्जर्व नहीं होने देता है, ठीक है। और फिर ये क्या होता है, कैल्शियम के साथ बाइंड होकर ये कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है, जिससे कैल्शियम स्टोन बन जाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है स्ट्रूवाइट स्टोन। ये क्या होता है, दीज स्टोन आर फॉर्म्ड ऑफ स्ट्रूवाइट। ये क्या होता है, स्ट्रूवाइट मैग्नीशियम, अमोनियम एंड फॉस्फेट। ये क्या होता है, स्ट्रूवाइट का कंपोनेंट होता है, ठीक है, कंपोनेंट होता है, कंपाउंड होता है किसका, स्ट्रूवाइट का। क्या होता है, मैग्नीशियम, अमोनियम एंड फॉस्फेट, व्हिच ऑकर्स ड्यू टू यूटीआई। जिनमें यूटीआई ज़्यादा होता है उसमें ये स्टोन ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। हेयर यूरिया स्पेसिफिक बैक्टीरिया जैसे कि प्रोटियस, मिराबिल्स एंड स्यूडोमोनास। ये क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जिसको हम स्पेसिफिक बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, फॉर्म द एंजाइम यूरिएज। एक ये एंजाइम बनाते हैं जिसको हम यूरिएज एंजाइम बोलते हैं, व्हिच ब्रेक डाउन यूरिया इनटू अमोनिया। ये क्या करते हैं, यूरिया को ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, अमोनिया एंड CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। इज हाई लेवल कॉज फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या होता है, स्टोन बनता है, ठीक है। इट इज़ मोर कॉमन इन वुमेन देन मेन बिकॉज ऑफ यूटीआई। ये क्या होता है, वुमेन में ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि आपको पता होगा यूटीआई फीमेल में ज़्यादा होता है और मेल में कम होता है, ठीक है। क्यों ज़्यादा होता है कॉमन, क्योंकि जो यूटीआई इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है वो क्लोज होता है टू एनस, इसलिए जो है फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है और बहुत शॉर्ट होता है यूरेथ्रा, ठीक है। आप समझ गए इसको, जैसे मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ये क्या होता है, स्ट्रूवाइट। स्ट्रूवाइट जो होता है कंपाउंड होता है किसका, मैग्नीशियम, अमोनियम एंड फॉस्फेट का, ठीक है। ये किसमें ज़्यादा होता है, पाया जाता है यूटीआई में, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूरिया स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है प्रोटियस, मिराबिल्स एंड स्यूडोमोनास। ये क्या करता है, एक एंजाइम बनाता है, जिससे मैंने अभी बताया है यूरिनेज एंजाइम होता है, यूरिएज। ये क्या करता है, इट ब्रेक डाउन यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसकी मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो गई तो फिर क्या बनता है, स्टोन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड से नेक्स्ट है यूरिक एसिड स्टोन, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज सेकेंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एसिड यूरिक स्टोन। ये क्या होता है, फर्स्ट में क्या था, कैल्शियम स्टोन सबसे कॉमन था, और दूसरा क्या है, यूरिक एसिड स्टोन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ स्टोन डेवलप्स व्हेन यूरिन इज टू एसिडिक। A diet rich in purine can increase urine acidic level। ये क्या होता है, जब मतलब कि ये क्या, इसमें क्या होता है, एसिडिक नेचर की हो जाती है, ठीक है, जिसमें यूरिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है, जैसे प्यूरिन हो गया। प्यूरिन क्या होता है, जैसे कि प्यूरिन सोर्स फिश मीट्स रेड वाइन। इसमें क्या होता है, प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसकी वजह से यूरिक लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। प्यूरिन क्या होता है, इसके मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है, प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड। अगर यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है तो फिर क्या बनेगा, यूरिक एसिड स्टोन, ठीक है। और जो यूरिन है वो एसिडिक नेचर की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट है सिस्टाइन स्टोन। सिस्टाइन स्टोन क्या होता है, इट इज़ अ रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ किडनी स्टोन। ये क्या होता है, ये कॉमन नहीं होता है, बहुत कम देखने को मिलता है,
ठीक है। ये रेयरेस्ट फॉर्म होता है किडनी स्टोन का। इट इज फाउंड इन पीपल विद कंडीशन ऑफ सिस्टीन्यूरिया। ये किस में पाया जाता है? जिनको कंडीशन होती है सिस्टीन्यूरिया की। सिस्टीन्यूरिया क्या होती है? जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज होती है इन व्हिच सिस्टाइन इज बिल्डअप इन द किडनी एंड ब्लैडर। जो सिस्टाइन होता है किडनी एंड ब्लैडर में बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से सिस्टाइन स्टोन बनता है। मीट इग ETC आर रिच सोर्स ऑफ सिस्टाइन, मतलब एग एंड इसमें मीट में ज़्यादा सिस्टाइन पाया जाता है। जो लोग ये ज़्यादा खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनमें जो है सिस्टाइन स्टोन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। हम बताएंगे पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, कैसे स्टोन होते हैं, बनते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। ड्यूटी इटियोलॉजी फैक्टर, जैसे अभी मैंने आपको चारे स्टोन के कॉजेज बताया, उनकी वजह से क्या होएगा? यूरिन सुपर सैचुरेशन, मतलब यूरिन क्या हो जाएगी? सुपर सैचुरेशन हो जाएगी, ठीक है। सुपर सैचुरेशन मतलब क्या होता है कि कैल्शियम एंड यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसकी वजह से क्या होगी? क्रिस्टल न्यूक्लिएशन होगा, मतलब छोटे छोटे क्रिस्टल का न्यूक्लिएशन होगा, ठीक है। उनकी वजह से क्या होएगा? क्रिस्टल ग्रोथ। उसके बाद क्या होगा? क्रिस्टल जो बने हैं छोटे छोटे, उनकी ग्रोथ हो जाएगी। ग्रोथ होने के बाद क्रिस्टल एग्रेशन, जो क्रिस्टल बने हो वो आपस में क्या होंगे? चिपक जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्टोन फॉर्मेशन। फिर क्या होगा? स्टोन का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं स्टोन, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। पैथोफिजियोलॉजी, ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर्स, जो कॉजेज हैं उनकी वजह से क्या होएगा? यूरिन सुपर सैचुरेशन, यूरिन जो है सुपर सैचुरेशन हो जाएगी, कैल्शियम एंड यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा? क्रिस्टल न्यूक्लिएशन, छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? क्रिस्टल की ग्रोथ होगी, ठीक है, जो क्रिस्टल बने हुए हैं। उसके बाद क्रिस्टल एग्रीगेशन, ठीक है, वो जो क्रिस्टल बने हुए हैं वो आपस में चिपकने लगेंगे, उनकी वजह से क्या होगा? स्टोन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट स्लाइड सर। क्लिनिकल फीचर, अब हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर कोई पेशेंट है, अगर किसी को किडनी स्टोन प्रेजेंट हो गया है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले लिखा है यूजुअली सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन मे नॉट ऑकर्स अंटिल द स्टोन रीच द यूरेटर, मतलब जो किडनी स्टोन होते हैं तब तक आपको सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं जब तक स्टोन यूरेटर तक ना पहुंच जाए, ठीक है। अगर किडनी में है तो ज़्यादा सिम्टम्स आपको नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि जो यूरेटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा, जो यूरेटर स्टोन होते हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि किडनी में यूरिन बना, यूरेटर से बाहर आता है, ठीक है, मतलब यूरेटर से यूरिन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो बीच में अगर स्टोन प्रेजेंट है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, ठीक है। अगर यूरेटर में स्टोन प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, फिर पेशेंट को बहुत अनकंफर्टेबल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि रेनल कोलिक और सीवियर शार्प पेन ऑकर्स इन फ्लैंक एरिया, ठीक है। और दिस आल्सो रेडिएट टू द लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन एरिया, मतलब अगर किसी पेशेंट को स्टोन प्रेजेंट है तो उनको रेनल कोलिक के रीजन पे बहुत ज़्यादा पेन होगा, सीवियर शार्प पेन होगा, ठीक है। और फ्लैंक एरिया, जो हमारा पीछे का इधर एरिया होता है उसको हम फ्लैंक एरिया बोलते हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। दिस आल्सो रेडिएट्स टू द लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन, और ये रेडिएट हो सकते हैं लोअर एब्डोमेन, मतलब पेट के नीचे भी रेडिएट हो सकते हैं, एंड ग्रोइन एरिया में भी रेडिएट हो सकते हैं। ग्रोइन एरिया किसे बोलते हैं? जो थाई होता है उसको हम ग्रोइन एरिया बोलते हैं। अगर स्टोन प्रेजेंट है तो वहाँ पे भी पेन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेन और बर्निंग सेंसेशन व्हिल यूरिनेटिंग, मतलब ड्यूरिंग यूरिनेटिंग बहुत ज़्यादा पेन होगा एंड बर्निंग सेंसेशन होगा, जिसको हम मेडिकल टर्म में डिस्यूरिया भी बोलते हैं, ठीक है। अगर किडनी में या यूरेटर में या ब्लैडर में यूरिन स्टोन प्रेजेंट है तो बहुत ज़्यादा यूरिनेशन टाइम बहुत ज़्यादा पेन होगा पेशेंट को, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्यूरिया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट है पिंक और रेड और ब्राउन यूरिन, और क्या सिम्टम्स दिखेंगे? अगर स्टोन प्रेजेंट है तो यूरिन पिंक होगी, ठीक है, जिसको हम हीमेचूरिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाउडी और फॉल स्मेलिंग यूरिन ड्यू टू इन्फेक्शन, और क्या होगा? जो यूरिन पास आउट होगी बहुत ज़्यादा स्मेल करेगी क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से। जैसे कि अभी यूरेटर में स्टोन प्रेजेंट है, ठीक है, तो बीच में यूरिन से किडनी में यूरिन बनता है, किडनी यूरेटर थ्रू बाहर आता है। अगर यूरेटर में स्टोन प्रेजेंट है तो यूरिन बाहर नहीं निकल पाएगी और वहाँ पे इन्फेक्शन होएगा तो किडनी फेल हो सकती है, ठीक है, और स्मेल करेगी, ठीक है, यूरिन। नेक्स्ट है अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, और ऐसा फील होगा कि बार बार पेशाब आ रही है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्टोन प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से यूरिन पास आउट नहीं हो पाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट है सडन कंट्रोल और नीड टू यूरिनेशन, और अनकंट्रोल रहेगा, ठीक है, और ऐसा लगेगा कि यूरिन बार बार आने की आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है नोजिया एंड वोमिटिंग, अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है पेशेंट को नोजिया एंड वोमिटिंग फील होएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फीवर एंड चिल्स इफ इन्फेक्शन इज प्रेजेंट, ठीक है, अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो पेशेंट को फीवर एंड चिल्स होएगा, ठंडी और कपकपी लगेगी, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से फीवर भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यूरिनेटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, अगर पेशेंट यूरिनेट के लिए जाएगा बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यूरिन आएगी, क्योंकि यूरेटर को स्टोन ब्लॉक करके रखा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड से जैसे नोट में क्या लिखा है, किडनी स्टोन्स समटाइम्स कंसीडर्ड द ग्रेट मिमिकर्स because their sign and symptoms are very similar to appendicitis, gastritis, UTI, ovarian and testicular condition। मतलब किडनी स्टोन को कुछ कभी कभी हम ग्रेट मिमिकर्स भी बोलते हैं। ग्रेट मिमिकर्स होता है कि ये कॉपी करता है अदर डिजीज को, ठीक है, मतलब जैसे कि अपेंडिसाइटिस हो गया, जिससे इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, लोअर एब्डोमेन में पेन करना, ग्रोइन एरिया में पेन करना, तो सेम सिम्टम्स किडनी स्टोन को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस की भी कंडीशन, गैस्ट्राइटिस पेट और मतलब एब्डोमेन में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। और गैस्ट्राइटिस कंडीशन में क्या होता है, एब्डोमेन रीजन में भी पेन करता है एंड ग्रोइन एरिया में भी पेन करता है, तो थोड़ा सिमिलर होते हैं सिम्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट है ओवेरियन और टेस्टिकुलर कंडीशन, जिससे आपने पढ़ा होगा फीमेल में ओवेरियन पाया जाता है, ठीक है, वो नीचे होता है पेट के, अगर वहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो पेन करता है, तो सिमिलर होते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, जो सिम्टम्स होते हैं, इसलिए इसको मतलब कि मिमिकर्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे मेल में भी टेस्टिकुलर पाया जाता है, टेस्टिकुलर जो है एब्डोमेन के नीचे पाया जाता है, ठीक है, तो सेम सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड से नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट में जैसे सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया एंड यूएसजी। तो हिस्ट्री कलेक्शन क्या होता है, पेशेंट की पहले हम हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, उसकी प्रेजेंट पास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का जो है फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हाथ से फ्लैंक एरिया को मतलब पॉलपेट करेंगे, ठीक है, अगर पेन होगा तो पेशेंट बताएगा, ठीक है, ऐसे हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट, पेशेंट का हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट में हम क्या देखेंगे, कैल्शियम एंड यूरिक एसिड का, ठीक है, अगर मतलब कि स्टोन प्रेजेंट है तो कैल्शियम एंड यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई मिलेगी, इंक्रीज हुई रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है यूरिन टेस्ट, और हम यूरिन टेस्ट भी करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इमेजिंग टेस्ट में हम सीटी स्कैन करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे एंड यूएसजी करवाएंगे। एक्सरे बहुत हम कम यूज करते हैं, ठीक है, सीटी स्कैन में क्या करवाएंगे, उसमें पता चलेगा कि स्टोन कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड से हम बात करेंगे नेक्स्ट मैनेजमेंट के बारे में, इसके मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ स्टोन एंड कॉज ऑफ स्टोन, मतलब मैनेजमेंट जो है डिपेंड करता है कि स्टोन कौन सा प्रेजेंट है एंड टाइप्स क्या है और इसके कॉजेस क्या है, ठीक है। तो पहला है स्मॉल स्टोन विद मिनिमल सिम्टम्स, अगर स्मॉल स्टोन है और थोड़ा बहुत सिम्टम्स है तो मोस्ट स्मॉल स्टोन वुड नॉट रिक्वायर सर्जरी, मतलब अगर थोड़ा सा स्टोन है, छोटा साइज में स्टोन है, तो उसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस में पास बाय ड्रिंकिंग इनफ वाटर, अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पियेंगे तो वो पास हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड्स मेडिकल मैनेजमेंट, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, इसका क्या होता है, पेन रिलीवर्स, मतलब ऐसे हम मेडिसिन देंगे जिससे पेन ना हो, क्योंकि अगर स्टोन प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा पेन होएगा। पेन रिलीवर्स में जैसे एबिप्रोफेन, नेफ्रोजोन होता है, फॉर यूरिक एसिड स्टोन के लिए एलोप्यूरिनॉल होता है, फॉर स्ट्रूवेट स्टोन के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, क्योंकि स्ट्रूवेट स्टोन में आपने पढ़ा होगा यूटीआई की वजह से होता है। यूटीआई अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया, अगर इन्फेक्शन की कंडीशन है तो हम उसमें क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है, जैसे कि एमोक्सिसिलिन, सेप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर कैल्शियम स्टोन प्रेजेंट है तो उसके लिए हम देते हैं थायजाइड एंड डायरेटिक्स टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम स्टोन, ठीक है, इसमें हम कैल्शियम स्टोन के लिए थायजाइड एंड डायरेटिक्स देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर लार्ज स्टोन है, बहुत ज़्यादा मतलब कि बड़ा स्टोन है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लार्ज स्टोन वुड नॉट पास ऑन देयर ऑन
और कॉजिंग ब्लीडिंग, किडनी डैमेज और यूटीआई। मतलब जो लार्ज स्टोन होते हैं वो खुद से पास नहीं हो सकते हैं और इसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है, यूटीआई भी हो सकता है एंड किडनी भी डैमेज हो सकती है। ठीक है, यूटीआई क्योंकि अगर किडनी में स्टोन प्रेजेंट है, यूरेटर में प्रेजेंट है तो यूरिन बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, अगर यूरिन बाहर नहीं निकल पा रही है तो किडनी को इन्फेक्ट कर देगी और यूटीआई हो जाएगा और पेशेंट को बहुत सारे अनकंफर्टेबल सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें क्या है ESWL, जैसे कि इसके कुछ प्रोसीजर होते हैं। दे मे रिक्वायर सर्जरी और मोर इंटेंसिव प्रोसीजर लाइक, जैसे इसमें बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं जैसे कि ESWL जिसको हम एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रॉपी बोलते हैं। ये क्या होता है? इट यूजेस साउंड वेव्स टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन shock waves that break stone into teeny pieces that can be passed into the urine. This procedure the last about 45 to 60 minutes। मतलब ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, शॉक वेव क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा, जो बड़े स्टोन है उसमें जो है टीनी पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, ब्रेक डाउन होंगे तो वो क्या होंगे, यूरिन के थ्रू बाहर पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट है नेफ्रोलिथोटोमी। ये क्या होता है? इन दिस प्रोसीजर एन इंसिजन इज मेड इन द फ्लैंक एरिया फ्रॉम which a small tube with a scope is inserted into the kidney and the stone are removed. This procedure is performed when ESWL इज अनसक्सेसफुल। ये क्या होता है, एक इंसिजन देते हैं फ्लैंक एरिया में। ठीक है, इसमें एक स्मॉल ट्यूब डालते हैं। ठीक है, और जहाँ स्टोन प्रेजेंट रहता है वहाँ से हम इसको निकाल देते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर तब मतलब यूज करते हैं जब ESWL जो भी मैंने पीछे बताया अगर वो अनसक्सेसफुल होता है तो इसको हम इस प्रोसीजर को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट है यूरेट्रोस्कोपी। ये क्या होता है? In this procedure, the surgeon places a tube with the camera into the ureter by making an incision in the bladder. इसमें क्या होता है, जो सर्जन होता है एक ट्यूब फिक्स करता है, उसमें और कैमरा लगा होता है। ठीक है, यूरेटर में, और किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, और एक इंसिजन वहाँ पे लगाता है। वंस द स्टोन इज लोकेटेड देन सर्जरी इज परफॉर्म टू रिमूव इट विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। और जब वहाँ पे कैमरा में अगर स्टोन वहाँ पे दिखेगा कि हाँ यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके थ्रू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल RGCSK.edu को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।